हापुड़ के किसान तेजपाल को सरकार से 42 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। बीमा कंपनियों से जुड़े कई एजेंट उन्हें सिंगल प्रीमियम पॉलिसी खरीदने की सलाह दे रहे हैं। इस एकमुश्त निवेश में उन्हें तमाम तरह के फायदे गिनाए जा रहे हैं। तेजपाल को इस पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता है। ये पॉलिसी किसके लिए सही है, क्या ये पॉलिसी खरीदनी चाहिए, इस बारे में समझ लेना जरूरी है। निजी क्षेत्र में अब लंबी अवधि के अस्थायी जॉब का चलन काफी कम हो गया है। अब लोग अपने कारोबार की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। कारोबार से जुड़े कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि आगे उनके पास नियमित प्रीमियम भरने लायक पैसा रहेगा या नहीं। इसलिए सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लोगों की इसी नब्ज को भांपकर बीमा कंपनियां अब सिंगल बीमा प्रीमियम के कारोबार पर विशेष जोर दे रही हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी रिसर्च के मुताबिक पिछले एक साल में जुलाई तक बीमा कंपनियों की कुल प्रीमियम आय में सिंगल बीमा पॉलिसी की हिस्सेदारी बढ़कर 79% पर पहुंच गई है। सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको समय समय पर प्रीमियम नहीं भरना पड़ता। आप एक बार पैसा चुकाकर सालाना, छमाही या तिमाही प्रीमियम चुकाने से छुटकारा पा लेते हैं। इसलिए पहली नजर में ये पॉलिसी बेहतर लगती है, लेकिन ये सभी लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि आमतौर पर बीमा एजेंट सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस को प्रोडक्ट के रूप में पेश करते हैं, लेकिन सही मायनों में ये कोई विशिष्ट प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रीमियम चुकाने का एक विकल्प है। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी किसी ग्राहक को एक मुश्त पैसा लगाकर लंबी अवधि तक बीमा कवर मुहैया कराती है। हालांकि सिंगल प्रीमियम में जो एक साथ पैसा दिया जाता है वो नियमित प्रीमियम वाली पॉलिसी में जमा की गई कुल रकम की तुलना में कम होता है। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में प्रीमियम बढ़ने की चिंता नहीं रहती है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी होती है। सोलंकी कहते हैं कि किसी भी नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए एक मुश्त भुगतान करना कठिन होता है। उनके लिए नियमित प्रीमियम का विकल्प ही ज्यादा सुविधाजनक है। प्रीमियम का नियमित भुगतान नहीं करने से पॉलिसी लैप्स हो जाती है। जिन्हें आशंका है कि वे नियमित प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाएंगे, उनके लिए दूसरा विकल्प सही है। जाहिर है सिंगल प्रीमियम प्लान उन्हीं के लिए उपयुक्त है जिनके पास नियमित आय का जरिया नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत जीवन बीमा पॉलिसी के सालाना 1.5 लाख रुपए तक के प्रीमियम भुगतान पर टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। ये लाभ सिंगल और रेगुलर दोनों पॉलिसियों में है। हालांकि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी धारक इसका लाभ केवल एक बार उठाएगा जब सालाना प्रीमियम की रकम बीमित राशि के 10% से ज्यादा ना हो। अगर ये सीमा पार होती है तो मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम धारा 10D के तहत टैक्स फ्री नहीं होगी। ये रकम पॉलिसी धारक की सालाना आय में जुड़ेगी, जिस पर स्लैब के आधार पर टैक्स चुकाना होगा। 1 अप्रैल 2012 के बाद बेची जाने वाली पॉलिसी के साथ ये नियम लागू है। इसके पहले बेची गई पॉलिसी के लिए सीमा बीमा राशि का 20% है। टैक्स का मसला यहीं खत्म नहीं होता। अगर मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम धारा 10D के दायरे में नहीं आती है तो इस धारा पर 194D(a) के तहत 1% की दर से टैक्स लगेगा। अगर मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम 1 लाख रुपए से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह कुल मिलाकर देखें तो टैक्स के मोर्चे पर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी फायदे का सौदा नहीं है।